जब भी आप अपना नया एड्स मैनेजर अकाउंट बनाते या पहली बार आप फेसबुक एड्स चलाने जा रहे हो तो ज्यादातर लोग का बजट कम होता है। मेरा भी बजट यूजुअली शुरुआत में बहुत कम था, 1000 रुपए से मैंने शुरुआत की थी। हर इंसान को एक छोटे बजट से ही शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि अभी हम एड्स मैनेजर सीखने की फेज में होते हैं। अगर आप इस मेटा एड्स की इंडस्ट्री में फुल्ली आना चाहते हो तो आपको एक चीज समझनी होगी कि मेटा एड्स में आपको पेशेंस रखना जरूरी है और हमेशा आप छोटे अमाउंट से ही शुरुआत करो, तभी आप स्केलिंग की वैल्यू समझ पाओगे। तो जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं और एड्स चलाना सीख रहे हैं वर्सेस जो लोग काफी सालों से एड्स चला रहे हैं, उनमें एक डिफरेंस होता है। जो एक नया परफॉर्मेंस मार्केटर है वो कम बजट को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, वहीं जिसके पास एक थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, पहले से वो एड्स चला चुका होगा, उसे पता होगा कि कम बजट को भी कैसे स्केल किया जाता है या कम बजट को भी कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आज यही बताने वाला हूं कि आप कम बजट में ही मेटा एड्स कैसे चलाना सीख सकते हैं। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। मेरा नाम है मृणाल और मैं इस मेटा एड्स की इंडस्ट्री में काफी टाइम से हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कम बजट में मेटा एड्स चलाना कैसे सीख सकते हो। बिल्कुल देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टेस्टिंग फेज की वैल्यू क्या होती है। अब हमारे पास बजट कम है, ऑब्वियसली हम इतने कम बजट में सेल्स तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई कह रहा है कि वो 1000 रुपए में आपको एक या दो सेल्स ला के दे देगा तो लॉन्ग टर्म में ये एक दो सेल्स आपके लिए कुछ भी वैल्यू नहीं करने वाली हैं। तो अभी पहले फेज में हम ये समझेंगे कि हम अपने लिए सबसे अच्छे एड क्रिएटिव्स कैसे निकाल सकते हैं, जो कि हम टेस्टिंग से करने वाले हैं। तो अब हम टेस्टिंग के फेज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए मेरे पास 1000 रुपए का बजट है, ठीक है। अब जो एक नया मार्केटर होगा या जो इस इंडस्ट्री में अभी पहली बार आया होगा या उसने ज्यादा एड्स रन नहीं किए होंगे, वो इन 1000 रुपए को 3, 4 या 5 अलग अलग एड सेट्स में डिवाइड कर देगा। तो हम सपोज करते हैं यहाँ पर हमारे पास 5 एड सेट्स हैं और सब में 200-200 रुपए डिवाइड कर दिए गए। ये एक नया मार्केटर करेगा या जिसको अभी उतनी नॉलेज नहीं होगी वो ये गलती करेगा। बट हम इस कम बजट को अपने टेस्टिंग फेज में कैसे यूटिलाइज करेंगे ये समझते हैं। इस 1000 रुपए के बजट को हम सिर्फ एक एड सेट में डालेंगे, यानी हम सिर्फ एक कैंपेन में 1000 रुपए को इन्वेस्ट करने वाले हैं, जहां पर हम अपने एड क्रिएटिव्स टेस्ट करेंगे। अब जो एक नया मार्केटर होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो यही गलती करेगा कि अपने इस कम बजट को भी अलग अलग जगह डिवाइड कर देगा। अब डिवीजन से क्या होगा कि आपका ये बजट अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। वहीं अगर कोई एक थोड़ा एक्सपीरियंस्ड मार्केटर होगा तो वो इस 1000 रुपए के बजट को सिर्फ एक एड सेट में ही डालेगा, यानी कि वो अपने इस बजट को सिर्फ एक जगह इन्वेस्ट करेगा और अपने इस 1000 रुपए के बजट को वो प्योरली टेस्टिंग फेज में यूज करने वाला है। अब मैं इस टेस्टिंग फेज पे इतना एम्फेसिस क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हमारे पास अभी बजट कम है, अभी हम सीखने के पर्सपेक्टिव से मेटा एड्स चला रहे हैं। लॉन्ग टर्म में हमें ये चीज समझनी होगी कि पेशेंस के साथ ही आगे मेटा एड्स में स्केल किया जा सकता है। तो टेस्टिंग फेज में हम सिर्फ अपने एड क्रिएटिव्स को ही टेस्ट करने वाले हैं। इस टेस्टिंग फेज में हमें यह पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सा विनिंग एड क्रिएटिव है। विनिंग एड क्रिएटिव से आप ये समझते होंगे कि जब हमने बहुत सारे एड्स को टेस्ट किया तो उनमें से हमारे लिए सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला एड क्रिएटिव कौन सा है, उसे हम विनिंग एड क्रिएटिव कहते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि कम बजट में हम विनिंग एड क्रिएटिव कैसे निकालेंगे, लेकिन विनिंग एड क्रिएटिव निकालने के लिए भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। मान लीजिए हम एड क्रिएटिव टेस्ट करने जा रहे हैं, यहां पे मेरा आपको एक सजेशन रहेगा, आप सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एड क्रिएटिव पे रिलाय मत करिएगा, क्योंकि जब आप एक फॉर्म ऑफ एड क्रिएटिव पे रिलाय करेंगे तो मेटा का एल्गोरिथम ये समझ नहीं पाएगा कि आपके पास वैरायटी ऑफ एड्स कम है और वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप मिनिमम 3 फॉर्म्स ऑफ एड क्रिएटिव जरूर टेस्ट करें। अब 3 फॉर्म्स में आपके पास क्या क्या आता है? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक वीडियो एड क्रिएटिव जरूर होना चाहिए। हम सबको पता है कि वीडियोस बहुत ही एंगेजिंग होती हैं, ज़्यादा व्यूवर्स उसके साथ एंगेज करते हैं, ज़्यादा लोग उन्हें देखते हैं, उनका रिटेंशन टाइम भी बेटर होता है। इसलिए आप अपने एड क्रिएटिव्स में एक वीडियो एड क्रिएटिव जरूर रखें। उसी के साथ साथ आप एक ग्राफिक एड भी रखें। ग्राफिक एड मतलब एक स्टैटिक फोटोग्राफ वाला एड हो सकता है जिसमें आपके प्रोडक्ट की या आपकी सर्विसेज की सारी इंफॉर्मेशन एक पिक्चर के फॉर्म में रहेगी। तो एक वीडियो एड क्रिएटिव हो गया, एक ग्राफिक एड क्रिएटिव हो गया, यानी कि एक इमेज भी आपको रखनी है। और जो हमारा एक और फॉर्म ऑफ एड क्रिएटिव होगा वो होगा एक कैराउजल। अब मैं कैराउजल पे फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी जो मेटा का नया अपडेट आया है उनमें कैराउजल ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं। हमने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, फेसबुक पे भी देखा होगा कि कैराउजल वाली जो पोस्ट है वो मेटा का एल्गोरिथम ज्यादा प्रमोट करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक कैराउजल भी अपने एड क्रिएटिव्स में जरूर रखें। अब हमने ये समझ लिया है कि अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एड क्रिएटिव हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमने ये समझा कि 3 फॉर्म्स ऑफ एड क्रिएटिव हमें यूज करने ही करने हैं, एक वीडियो, एक इमेज और एक कैराउजल। अब हम समझते हैं कि हमारे कैंपेन्स के लिए हम बजट कैसे एलोकेट करेंगे। तो मेटा एड्स मैनेजर में आप 2 तरीके से अपना बजट एलोकेट कर सकते हो। सबसे पहले होता है एबीओ। एबीओ का मतलब होता है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा होता है सीबीओ। सीबीओ का मतलब होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन।
अब आप ये सोच रहे होगे कि हमें इन दोनों में से कौन सा यूज करना है जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देखने को मिले। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि अभी आपका बजट कम है, आप डेली 800 या 1000 रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको सीबीओ कैंपेन की तरफ जाना चाहिए। सीबीओ यानी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आप अपना बजट कैंपेन लेवल पर सेट करते हो। अब सीबीओ कैंपेन को हम कैसे समझते हैं? मान लीजिए हमने एक कैंपेन सेट किया और इस कैंपेन में हमारे पास 3 अलग अलग एड क्रिएटिव्स हैं। तो मेटा बहुत स्मार्टली अपने एल्गोरिदम का यूज करके इन तीनों एड क्रिएटिव्स में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग होगा उसमें ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा। तो इससे मेटा को ये आइडिया लग जाएगा कि आपने जो अलग अलग एड क्रिएटिव्स मेटा को दिए हैं उनमें से कोई एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें ज्यादा पैसे डालने हैं ताकि वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आपको ज्यादा अच्छी कन्वर्जन्स और रीच मिले। अभी मैं आपको दोबारा ये याद दिला देता हूं कि हम अभी यहाँ कन्वर्जन पे फोकस ज्यादा क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारा बजट कम है, अभी हमें अपने लिए विनिंग एड क्रिएटिव ही निकालना है और इस सीबीओ कैंपेन का यूज करके हम ये समझ सकते हैं कि हमारे लिए हमारा विनिंग एड क्रिएटिव कौन सा होगा और मेटा उसमें ही ज्यादा पैसे डालेगा। अब हमने ये समझ लिया है कि एबीओ और सीबीओ में से हमें कौन सा यूज करना है। अब हमारे एड क्रिएटिव्स रेडी हैं, हमने उन्हें सीबीओ कैंपेन में टेस्ट करना शुरू भी कर दिया है। तो अब हम आगे क्या करेंगे? अब जब हमने एड्स लॉन्च कर दिए हैं तो अब यहाँ पे टेस्टिंग फेज की बात हम थोड़ी डिटेल में और कर लेते हैं। हमें अपने एड्स को 3 दिन यानी 72 आवर्स तक बिल्कुल नहीं छेड़ना है। हम जब भी ऐड नया लॉन्च करते हैं हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चेंजेस कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर ऑप्टिमाइज उसे कर दें तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। हालांकि ये मानना सही भी होता है, बट जब ऐड हम लॉन्च करते हैं उसके जो शुरू के 72 घंटे होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मेटा इसमें एनालाइज करता है कि किन ऑडियंस तक पहुंचना है, किन लोगों को वो ऐड दिखाना है। और जब हम शुरुआत के ही 3 दिनों में ज़्यादा चेंजेस करने लगेंगे ना तो इससे पता है क्या होगा, इससे मेटा वापस से लर्निंग फेज में चला जाएगा और जो मेटा ने डेटा कलेक्ट किया भी होगा उसका भी कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको 3 से 4 दिन तक अपने जो एड क्रिएटिव्स हैं उनको टेस्ट होने देना है। मेटा उन्हें अच्छे से अपने एल्गोरिदम के हिसाब से रन करेगा, किन लोगों को उसे दिखाना है, कहाँ तक उसे पहुँचाना है, ये मेटा अपने शुरू के 72 आवर्स में एनालाइज करेगा। अब जब 3 से 4 दिन हमारे ऐड रन होने के पूरे हो चुके हैं, मतलब 3-4 दिन से हमारा ऐड चल रहा है, तो हमारे पास कुछ डेटा कलेक्ट हो जाएगा जैसे कि CTR, CPM या ऐड टू कार्ट भी वो हो सकता है। अगर आपकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी है तो आपको ऐड टू कार्ट या कुछ सेल भी आ सकती है। तो ये कुछ डेटा है जो आपके पास कलेक्ट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इन टर्म्स की मीनिंग क्या है। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल, ऐड टू कार्ट आप समझ ही रहे होंगे ऐड टू कार्ट क्या होता है, और CPC का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। थोड़ा सा इसे मैं समझा देता हूँ ये क्या होते हैं। अब मैं यहाँ आपको ये समझा देता हूँ कि CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट होता क्या है। मान लीजिए हमारे ऐड को 100 लोगों ने देखा और उन 100 लोगों में से 5 लोगों ने हमारे ऐड के लिंक पर क्लिक किया, तो यहाँ पे जो वैल्यू बन के आती है वो होती है 5%। यानी कि जो हमारा 100 का नंबर है उसमें से 5 लोगों ने उस ऐड पर क्लिक किया यानी कि 5%। तो यहाँ पे हमारी जो CTR वैल्यू है वो है 5%। इसे हम कभी भी मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं करते हैं, ये हमेशा परसेंटेज में ही आती है, क्योंकि जितने लोगों ने वो ऐड देखा उनमें से कितने लोगों ने उसे क्लिक किया ये हमारी CTR वैल्यू बताती है। यहाँ पे मैं आपको CTR कैलकुलेट करने का एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस इनटू 100। यहाँ पे फिर एक परसेंटेज में वैल्यू निकल आएगी। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका CTR हाई है इसका मतलब ये है कि आपका ऐड क्रिएटिव लोगों को पसंद आ रहा है और लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं। तो जितना आपका CTR हाई रहेगा आप ये समझ लो कि आपका ऐड क्रिएटिव परफॉर्म कर रहा है, लोगों तक वो पहुंच रहा है और लोगों को वो पसंद आ रहा है। अगला टर्म है CPM। CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल। इसको भी मैं बहुत इजीली समझा देता हूं कि 1000 लोगों तक आपका ऐड पहुंचाने के लिए, यानी कि जो एक 1000 का नंबर है, 1000 लोगों तक आपका ऐड पहुंचाने में जितना पैसा लगा उसे हम CPM कहते हैं। कॉस्ट पर माइल को भी मैं बहुत इजीली आपको समझा देता हूं कि 1000 लोगों तक आपका ऐड पहुंचाने के लिए जितना पैसा खर्च हुआ वो हम CPM में पता करते हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 1000 लोगों तक हमारा ऐड पहुंचाने के लिए 200 रुपए खर्च हुए, तो ये जो 200 है ये हमारा CPM है, यानी हमारे 200 रुपए खर्च हुए 1000 लोगों तक हमारा ऐड क्रिएटिव पहुंचाने के लिए। यहां पर मैं आपको एक प्रो टिप दे देता हूं जो आपको ज्यादातर लोग नहीं बताएंगे कि जितना कम आपका CPM रहेगा आपके ऐड क्रिएटिव के लिए वो उतनी अच्छी बात है। सपोज आपका CPM 5 आता है तो मेटा ने सिर्फ 5 रुपए खर्च किए हैं आपका ऐड 1000 लोगों तक पहुंचाने के लिए। ओवर द लॉन्ग जर्नी ये नंबर कम होता रहेगा जैसे जैसे आप अपना ऐड ऑप्टिमाइज करते रहेंगे या जितना अच्छा आपका ऐड क्रिएटिव या कैंपेन सेट होता जाएगा आपका जो CPM का वैल्यू है वो कम आता जाएगा। यानी जितना कम पैसा मेटा खर्च करेगा 1000 लोगों को वो ऐड दिखाने के लिए आपके लिए वो उतनी अच्छी बात होगी। अगला टर्म है कॉस्ट पर क्लिक यानी कि CPC।
इसको आप समझ ही गए होंगे कि कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है। बहुत इजीली हम इसे समझते हैं कि एक क्लिक लाने के लिए मेरा कितना पैसा खर्च हुआ, सीपीसी हमें वो बताता है। तो सपोज मान लीजिए एक क्लिक लाने के लिए मेरे 5 रुपए या 7 रुपए लगे, तो जो 7 हमारा सीपीसी होगा वो यही बताएगा कि एक क्लिक को लाने के लिए हमारे 7 रुपए खर्च हुए। ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये भी वैल्यू कम आती जाती है। शुरू में हो सकता है सीपीसी ज्यादा हो, लेकिन अगर आपका एड ऑप्टिमाइज होगा, वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा, तो आपका जो सीपीसी है वो भी कम होता जाएगा। अब हमने ये भी समझ लिया है कि 3 से 4 दिन तक अगर हमने एक एड को रन किया है तो हमें क्या क्या वैल्यू मैट्रिक्स पता चलेंगे। अब हम समझते हैं कि हमारा एड 3 से 4 दिन से रन हो रहा है और हमें कौन कौन से एड क्रिएटिव अब बंद कर देने हैं। तो 3 से 4 दिन के बाद आपके पास एक नंबर होगा, आपके पास कुछ मैट्रिक्स होंगे जहां से आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा एड क्रिएटिव परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो वहीं पर आपको समझ लेना है कि ये एड क्रिएटिव मेरे लिए परफॉर्मिंग नहीं है, ये मुझे रिजल्ट्स लाके नहीं देगा, उसे वहीं पर बंद कर दें, ताकि जो थोड़ा बहुत पैसा भी मेटा उन पर खर्च कर रहा है वो भी ना करे। और अब हमें ये पता चल गया है कि कौन से एड क्रिएटिव परफॉर्म कर रहे हैं या हमारा कौन सा एड क्रिएटिव अच्छा जा रहा है, मेटा उन पर ही पैसा लगाए। 3 से 4 दिन बाद आप ये समझ जाओगे कि कौन सा एड क्रिएटिव परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस पर पैसा नहीं लगाना है और उसे वहीं पर बंद कर देना है, ताकि मेटा अच्छे एड क्रिएटिव जो परफॉर्म कर रहे हैं उन पर पैसा लगाए। अब यहाँ पर हमने अपने 3 से 4 स्टेप के इस प्रोसेस में ये समझ लिया है कि आप कम बजट में मेटा एड्स कैसे रन कर सकते हो। और मैं दोबारा इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि आपको अभी भी टेस्टिंग फेज पे ज्यादा ध्यान देना है। आपका बजट कम है, अभी हम मेटा एड्स को सीखने के पर्सपेक्टिव से चीजें कर रहे हैं, तो जितना आप चीजों को टेस्ट करोगे लॉन्गर रन में आपके लिए वो ज्यादा फायदेमंद होगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी प्रो टिप्स भी देना चाहूंगा, क्योंकि आपने मार्केटिंग को सब्सक्राइब किया है, आप मार्केटिंग की वीडियो देख रहे हो, तो प्रो टिप तो बनती है। तो सबसे पहली प्रो टिप ये होगी कि आपको हमेशा कम बजट के साथ सीबीओ कैंपेन की तरफ ही जाना है, क्योंकि सीबीओ कैंपेन में मेटा का एल्गोरिदम स्मार्टली ये चीज समझ सकता है कि कौन सा एड क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हमारा जो कम बजट है और उसका जो पैसा है वो हमें अच्छे परफॉर्मिंग एड क्रिएटिव पे ही लगाना है। एबीओ कैंपेन की तरफ आपको नहीं जाना है, क्योंकि वो एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन है। अभी हम उतने प्रो लेवल पे नहीं है कि चीजें वहां पे हम कर पाए, तो हमेशा शुरुआत में सीबीओ कैंपेन की तरफ ही जाए। दूसरी प्रो टिप ये होगी कि अगर आपने एक अच्छा एड क्रिएटिव, एक अच्छा कैंपेन सेटअप कर दिया है, उसे लॉन्च भी कर दिया है, तो 72 आवर्स तक अब उसमें कोई भी चेंजेस ना करें। अगर आपको कभी अचानक ये याद आता है कि मैं कुछ अलग इंटरेस्ट टारगेट कर सकता था या कुछ हल्का सा ट्वीक करके अपने कैंपेन को और बेटर बना सकता था, तो वो शुरू के 72 आवर्स में आप ना करें। आपको लग रहा होगा कि मेरे इस चेंजेस करने से हो सकता है परफॉर्मेंस बेटर हो जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शुरू के 72 आवर्स में मेटा का जो एल्गोरिदम है वो लर्निंग फेज में होता है, आपका एड क्रिएटिव लर्निंग फेज में होता है, आपका कैंपेन लर्निंग फेज में होता है। तो अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो वापस वो जीरो पे आ जाता है, तो उसने जो चीजें सीखी होती हैं, जिस ऑडियंस तक पहुंचने का उसने सोचा होता है, वो सब बेकार हो जाता है। तो शुरू के 72 आवर्स तक आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, आपने जो चीजें सेट कर दी हैं उस पर ही अपने एड को रन होने दें। तीसरी एक एडिशनल टिप मेरी तरफ से ये होगी, और अभी ये जो नया एंड्रोमेडा अपडेट आया है उसके पर्सपेक्टिव में होगी, कि जितना अच्छा आपका एड क्रिएटिव होगा आपका कैंपेन उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। मेटा ने साफ साफ अपने अपडेट में कह दिया है कि आपको अपने एड क्रिएटिव्स पे ध्यान देना है। इंडिया में यूजुअली यूजीसी कंटेंट बहुत चलता है, तो कोशिश करें कि आप यूजीसी स्टाइल के वीडियोस बनाएं जो थोड़े ऑथेंटिक लगें, ज्यादा एड टाइप के पर्सपेक्टिव से वो ना बने हो, ओरिजिनल लगने चाहिए, अच्छे लगने चाहिए। तो एक प्रो टिप ये होगी कि आपको अपने एड क्रिएटिव पे भी ध्यान देना है, कोशिश करना है कि उसे हाई क्वालिटी लेकिन एक ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कंटेंट में बनाना है। लास्ट जो मेरी प्रो टिप या एक एडिशनल टिप ये होगी कि आपको पेशेंस रखना है। मेटा एड्स का जो पूरा गेम है वो बहुत ही लॉन्जिटिविटी वाला गेम है, बहुत ही लॉन्ग टर्म में आप चीजें समझोगे, तो आप पेशेंस रखें, 3 से 4 दिन तक हर एड को चलाएं, कोशिश करें कि 5 से 7 दिन भी आप उसे चला सकते हो। तो लर्निंग फेज में डेटा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि हमें डेली अपने एड को या अपने एड कैंपेन को ट्रैक करते रहना है, और हाँ, पेशेंस रखना है। तो आई होप इस वीडियो के जरिए आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आपका ऐड कम है और आप मेटा एड्स सीखना चाहते हो तो किन किन चीजों का आप ध्यान रखोगे, किन किन तरीकों से आप मेटा एड्स चलाओगे। तो अगर आप हमारे इस बताए हुए तरीके से चलते हो तो आई एम श्योर आपका जो टेस्टिंग फेज है वो बहुत ही अच्छा जाएगा और आपको काफी सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी, और जब आप दोबारा मेटा एड चलाने जाओगे तो आपके काफी सारे डाउट्स पहले ही क्लियर हो चुके होंगे। आपके दिमाग में एक विजन बन चुका होगा कि मुझे अपना नेक्स्ट एड कैसे चलाना है और अपने कम पैसे को ज्यादा यूटिलाइज कैसे करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स में हमें ये जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि और हम किन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाएं और आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं मैं आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।